हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ हुई और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कोविड से लेकर किसान आंदोलन पर अपनी बात कही। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में गणतंत्र दिवस के दौरान जिस तरह से राजधानी में हिंसा हुई, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा और लाल किले पर हुए विवाद की वो निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुआ तिरंगे का अपमान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। माननीय सदस्यगण, कृषि को और लाभकारी बनाने के लिए मेरी सरकार आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दे रही है। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ अनेक राज्यों में बाढ़, कभी अनेक राज्यों में भूकंप, तो कभी बड़े बड़े साइक्लोन, टिड्डी दल के हमले से लेकर बर्ड फ्लू तक देशवासियों ने हर आपदा का डटकर सामना किया है। इसी काल में सीमा पर भी अप्रत्याशित तनाव बढ़ा। इतनी आपदाओं से इतने मोर्चों पर देश एक साथ लड़ा और हर कसौटी पर खरा उतरा। कोरोना काल में बनी वैश्विक परिस्थितियों ने जब हर देश की प्राथमिकता उसकी अपनी जरूरतें थी, हमें ये याद दिलाया है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इस दौरान भारत ने बहुत ही कम समय में 2200 से अधिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बनाकर, हजारों वेंटिलेटर्स का निर्माण करके, PPE किट से लेकर टेस्ट किट बनाने तक में आत्मनिर्भरता हासिल करके अपनी वैज्ञानिक क्षमता, अपनी तकनीकी दक्षता और अपने मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी परिचय दिया है। हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। इस प्रोग्राम की दोनों वैक्सीन भारत में ही निर्मित हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल भारत में निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के हर नागरिक का जीवन स्तर ऊपर उठाने तथा देश का आत्मविश्वास बढ़ाने का भी अभियान है। आत्मनिर्भर भारत का हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर कृषि से और सशक्त होगा। इसी सोच के साथ सरकार ने बीते 6 वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है, ताकि भारतीय कृषि आधुनिक भी बने और कृषि का विस्तार भी हो। इन्हीं प्रयासों के क्रम में मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना MSP देने का फैसला भी किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण की बड़ी बातें, देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से गिरा और इसी के साथ
उन्होंने कहा कि भारत किसी चुनौती के आगे नहीं झुकेगा। भारत ने हर चुनौती का सामना किया है। सरकार ने सभी गरीबों का ख्याल रखा। बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण की बड़ी बातें, रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। लोगों के खातों में सीधी राशि पहुंचाई गई। कोरोना काल में हमने कई योजनाएं चलाई जो कि जन जन तक पहुंची। सरकार के सटीक फैसले से लाखों जान बची। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। तो वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने कहा यह सबसे बड़ा अभियान जारी है। उन्होंने कहा आयुर्वेद को ये सरकार बढ़ावा दे रही है। सरकार ने 22 नए एम्स को मंजूरी दी है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू की है, जिससे किसानों का हित होगा और किसान अपनी खेती किसानी को और उन्नत कर पाएंगे। उन्होंने कहा एमएसपी पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद की है। तमाम फसलें एमएसपी पर खरीदी गई हैं। कृषि को आधुनिक बनाने पर केंद्र सरकार की ओर से भरपूर जोर दिया जा रहा है। देश में सिंचाई की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। तिरंगे और गणतंत्र दिवस का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण। किसान आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस की जो ट्रैक्टर परेड थी उसमें जो हिंसा देखने को मिली उसको लेकर भी उन्होंने कहा तिरंगे और गणतंत्र दिवस के दौरान जो माहौल देखने को मिला वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसानों को नए कृषि कानूनों से नए अधिकार दिए हैं। नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा होगा।